एक चंडीगढ़ की टिकट देना। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330। ये लो नेक्स्ट। कमला सतलुज एक्सप्रेस। भैया 100 रुपए की टिकट हुई होगी, 100 रुपए आपने मुझे वापस किए हैं। मैंने आपको 500 दिए थे, 300 रुपए और दीजिए। नहीं मैडम, आपने मुझे 200 दिए थे तो मैंने आपको 120 वापस किए। 80 रुपए की टिकट। नहीं, मैंने 500 दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। आप अपने गले में चेक कीजिए, आपने उसी में रखे होंगे। अच्छा, ऐसे तो मेरे गले में 500 के बहुत नोट पड़े हैं, तो सारे तुम्हारे हुए। अरे नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 500 रुपए दिए थे। अब 1 मिनट में अपने चेक करती हूँ। नहीं भैया, मैंने आपको 500 रुपए दिए थे, आप अच्छे से चेक कीजिए ना। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है, मतलब मैं चोर बैठा हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, मैं चोरी की नौकरी कर रहा हूँ, है ना? अरे मैडम, बहुत चोर घूम रहे, कहीं चुरा लिए होंगे किसी ने। अरे हाँ चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो समझा रहा हूँ मैं मैडम को, लेकिन ये है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। नहीं, आपको चोर नहीं बोल रही, मैं बस बोल रही हूँ कि क्या पता गलत फहमी हो गई, वो आपको देख लीजिए ना एक बार। तुम एक काम करो, दिमाग खराब मत करो, वापस दो पैसे, वापस दो, इधर दो। ये पकड़ो अपने 200 रुपए, जाओ कहीं और से टिकट लो, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। देखिए, मैं ये हेल्पलाइन नंबर है ना, मैं कॉल कर दूंगी, इस पे कंप्लेन कर दूंगी आपकी। वो हेलो, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, समझ आया? बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेडीज हो तुम, और मैंने किसी से डरता वरता नहीं हूँ। जाओ किसी से भी कंप्लेन करो जाके। अरे काम करने दो यार, और भी लाइन में लगे हुए हैं, जाओ यहाँ से। अरे बूढ़े, हेलो, फोन में बाद में लग लियो, आ जाओ टिकट ले लो। अरे भैया तमीज से तो बात कर, ये ले 1 मिनट की टिकट दे दे। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे मुझे तमीज? अरे टिकट पकड़ो और जाओ यहाँ से यार। सारे आज ऐसे ही थमेंगे मुझे, पकड़ो, जाओ यहाँ से। कोई ना कोई सिखा देगा तमीज। हेलो, रेलवे कंप्लेन। हाँ मैडम बोलिए, बताइए क्या कंप्लेंट है। जी सर, मेरा नाम सताक्षी है और मैं यहाँ पे टिकट लेने आई थी रामपुर वाले स्टेशन पे। तो हमने उनको 500 रुपये दिए थे और वो बोल रहे हैं कि हमने उनको 200 रुपये दिए हैं, और वो कैमरा भी चेक नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हमारी सुन नहीं रहे और बदतमीजी भी कर रहे हैं, और हमारे 300 रुपये भी ले लिया और टिकट देने से भी मना कर रहे हैं। मैडम आपके पास कुछ सबूत है या आपको अपने नोट का नंबर याद है? सर, नोट का नंबर कौन याद करता है? और तो जब कोई सबूत ही नहीं है, नोट का नंबर भी नहीं है, तो मैडम फिर क्या आएगी कंप्लेंट? आप ऐसा करो, सुनो, 300 की बात है, टिकट दूसरी ले लो जाओ। भैया 300 रुपये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैडम इतना बड़ा देश है, 300 वाली कंप्लेंट है लेकिन शुरू करनी तो पता है क्या होगा हालत। जाइए आप, जाइए, चलिए फोन रखिए। भैया एक देहरादून की टिकट देना। 110 रुपये। भैया सुनिए, हमने आपसे 500 का खुल्ला मांगा था, आपको याद है? हमारे पास 500 रुपया था, आप इनको बताइए ना। हाँ मैडम, आपने खुले पैसे मांगे तो थे। भैया इनके पास ना शायद 500 का ही नोट था और इन्होंने शायद आपको 500 ही रुपए दिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओ भाई, तू ना अपने काम से काम रख और ज्यादा ना इनका हिमायती मत बन, टिकट ले अपना और जा यहाँ से। भैया आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस नॉर्मली बोल रहा हूँ ना आपसे, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया आपका ध्यान कहीं और था। तो मैडम ने आपको 500 का नोट दिया और आपने शायद 200 का समझ लिया। एक बार आप गले में चेक कर लो। अरे भाई, गल्ला क्या चेक करूं, गले में तो 500 के हजारों नोट पड़े हुए हैं, तो सारे मैडम के ही हैं क्या? अरे खुद खर्च करके आ गई होगी, इसको ध्यान नहीं होगा तो हम पे इल्जाम लगा रही है। अरे भाई, तुझे टिकट चाहिए नहीं चाहिए? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में हो, मिली भगत है तुम दोनों की। एक काम कर, तू भी लेकर यहाँ से। आप दोनों का आपसी मैटर, आप दोनों खुद शॉर्ट आउट कर लो, आप मुझे टिकट दे दो। हाँ, तो आगे से ना किसी के फट्टे में टांग में चढ़ाना। चल जा। हाँ जी मैडम, कहाँ जाओगे? 1 मिनट। हाँ जी सर, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको उस लड़की के साथ बेईमानी करके और बाकियों के साथ बदतमीजी करके? अरे 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 मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? वीडियो क्यों बना रहे हो आप? इसको बंद करिए ना, बताइए कहाँ जाना है। मैं दे रहा हूँ ना टिकट आपको। आप सॉरी सर, कैमरा तो बंद नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता भी तो चलना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे ना मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो आप सोच लीजिए अगर ये वीडियो एक बार अपलोड हो गई और वायरल हो गई तो आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी, है ना? और हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। अरे मैडम जी, आप तो खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया। अरे वो लड़की मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। अरे मैडम, हम तो सरकारी आदमी है, समाज सेवक है, आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो इतनी गर्मी में बैठ के सेवा कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो बना रहे हो। मैडम मैंने बात करती हूँ आपसे, आप एक काम करिए। यही तो
आप सरकारी कर्मचारी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? लोग आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं और आप उनके भरोसे के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है, आप कैमरा बंद करिए, मैं सब बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज़ कैमरा बंद, नौकरी चली जाएगी मैडम, आप प्लीज़ समझिए बात को, आप बंद करिए। सर देखिए, कैमरा तो बंद नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, पहले इस लड़की की टिकट दीजिए और इसके पैसे वापस कीजिए इसके बाद ही मैं वीडियो डिलीट करूंगी। मैडम जी, आप ये टिकट ये लीजिए। सॉरी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं है आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। हमने ना वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बोला 300 की तो बात है, दोबारा टिकट ले लो। आपको तो पता है ना, आप जैसे लोगों के लिए 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी तुमसे, आजकल शराफत का ज़माना नहीं है, तो तुम्हारे चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, हर रूप में। तुम्हें तुम्हारे लिए आवाज़ खुद ही उठानी होगी। और जो ये वीडियो मैंने बनाई है ना, तुम्हारे पास भी तो फ़ोन है, तुम भी बना सकती थी। बाकी आप जाओ, हैप्पी जर्नी। शुक्रिया। एक टिकट दो मेरठ की। 100 रुपये। 400। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ। सैम, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों गई थी? कुछ नहीं, वो गार्ड अंकल ने बताया था कि नौकरानी मिल गई है, तो उसे लेने गई थी और नौकरानी मिल भी गई। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। आओ उसको अंदर लेके। क्या हुआ, तुम पीछे की चुप गई थी? नहीं, वो हम कुछ देख रहे थे उधर। अच्छा ठीक है, चलो चलो। क्या हो गया, काम नहीं करना? अजीब है। फाइनली काम वाली मिल गई। तुमने समझा दिया ना उसको कि घर में क्या क्या काम करना है? हाँ, सारा काम समझा दिया है। अच्छा, इसको ये भी बहुत अच्छे से समझा देना, लास्ट काम वाली ने ना हमारे घर से पैसे चुराए थे, और एक तो चम्मच और प्लेटें उठा कर लेकर जा रही थी। इसको बोलना कि जो भी बैग कैरी करके लेकर आए उसको बाहर रखे, अंदर ना लेकर जाए। अभी मैं इसको ये भी समझा देती हूँ। हिमांशी, हिमांशी। क्या हो गया, ये काम वाली बहरी है कि इसको आवाज़ नहीं आती? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हिमांशी, ओए, क्या कर रही है ऐसा जो इतनी देर से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रहा? वो मैडम, मैं सफाई कर रही थी तो आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, काम तो तू हाथ से कर रही है कि कानों से कर रही है जो आवाज नहीं आई तुझे? चल छोड़, बाहर चल, वो तेरे साहब बुला रहे हैं, कुछ काम है। मैं बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे यही बता दो ना क्या काम है, मैं कर लूंगी सारा। अच्छा जी, तू यहाँ काम करने आई है तो पूरे टाइम किचन में ही काम करेगी क्या? बाहर भी तो आना पड़ेगा ना तुझे। और ऐसा कौन सा चोरी कर रही है जो यही काम करेगी सारा? बाहर आने में तुझे डर लग रहा है? चल बाहर। अरे चल। सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तुम यहाँ तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम इसे जानते हो? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ। एक्स वाइफ? तुम भूत बन के चुप खड़े रहोगे या मुझे बताओगे कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सैम, जब से मैं तुमसे अलग हुई थी और आलमनी के नाम पे जितना भी पैसा मैंने तुमसे लिया था, फिर मैंने मनीष से शादी की थी, और वो इंसान मेरे लिए बना ही नहीं था। उसने मुझे बहुत मारा, रोज छोटी छोटी गलतियों पे मुझे मारा पीटा करता था वो, और सारे पैसे लेके उसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने खुद फैसला किया कि मैं उससे अलग हो जाऊंगी। उससे अलग होने के बाद मानो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। अपना पेट पालने के लिए मैं ये नौकरी करने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाती। लेकिन तुम उस लड़के से अलग होने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट कर क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझसे अलग होने में तो तुम्हारी बहुत मदद की थी और वो बहुत खुश थे, लेकिन अब तुम्हें एक्चुअल में उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों?
मेरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे अलग होना चाहती थी। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने भी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही संवारनी थी और शर्मिंदगी के पछतावे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। बस इसीलिए ये काम कर रही हूँ और आज इस हालत में तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के सामने खड़ी हूँ। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सताक्षी, मैं पुराने घाव कुरेदना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया जितना तुम्हें जानने की जरूरत थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह मेरे घर वापस आ जाएगी। सताक्षी, तुम्हें पता है, जब इसने मेरा साथ छोड़ा ना, उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। इसको मुझसे बेहतर ऑप्शन मिला और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन तुमने मेरा साथ तब निभाया जब मुझे एक्चुअल में तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि इस लड़की से दूर होकर मुझे फाइनली राइट वुमन मिल गई। देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में काम करे। और मुझे पता होता ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ है तो इसे मैं अपने घर में कभी भी ना लाती। और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि भगवान सब देखता है। जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। इसे इसकी कर्मों की सज़ा मिली है। इसने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसके साथ गलत हुआ। सही कहा इन्होंने, जो मेरे साथ हुआ है वो सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत ना करती तो शायद मैं इस तरह खड़ी ना होती। सताक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं खुद भी नहीं चाहता कि हमारे घर में क्या इस सोसाइटी में भी काम करे। सॉरी टू से, लेकिन तुम कहीं और काम ढूंढ लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और हमारे रिश्ते के लिए भी। नाउ यू कैन लीव। सताक्षी, आई एम रियली सॉरी सताक्षी। मुझे ना उसके बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि पुरानी बातों को लेके क्या ही फ़ायदा। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए तो मुझे नहीं बताया था कि मुझे बुरा लगता। और वैसे भी अब वो हमारी लाइफ से चली गई है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। और मैं जल्दी ही कोई और। दीदी, आप स्टूडेंट्स को 10 रुपए में खाना खिलाते हो? हाँ, आपको खाना है? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। ठीक है, बैठिए, मैं लगवाती हूँ। जी। सुनो, एक स्टूडेंट थाली लगवाना। सुन, तुझे क्या अपना रेस्टोरेंट बंद करवाना है? नहीं तो क्यों? 10 रुपए में कहाँ से आइडिया है? 10 रुपए में खाना खिला रही है। तू भी चकमा खा गया ना। ये आइडिया मेरा नहीं है। वो कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक लड़का आया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस रेस्टोरेंट की ओनर है? हाँ, मैं इस रेस्टोरेंट के ओनर हूँ। बताइए। एक्चुअली मैम, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ खाना खाने आते हैं, आप उनको 10 रुपए में थाली खिलाएं। मैं क्यों 10 रुपए में स्टूडेंट को खाना खिलाऊं? मेरे यहाँ क्या पेट पे पैसे उग रहे हैं? नहीं, पैसे आपको नहीं देने। एक्चुअली मैं आपको पैसे दूंगा। तो मिस्टर, आपके यहाँ पेट पे पैसे उग रहे हैं? अब तू ही बता, इसमें मेरा नुकसान कैसे हुआ? इसमें तो मेरा फायदा हुआ ना। अब 10 रुपए के लालच में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, उनको देख के ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे और मेरा फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। बात तो तू सही कह रही है यार, पर तूने उससे पूछा नहीं इसकी वजह क्या थी? 10 रुपए में खाना। यार, मैंने पूछा था, लेकिन उसने सही से मुझे कुछ बताया नहीं। वो आए तो मुझे मिलवाइए एक बार उससे। आएगा तो मिल लियो। अरे मैडम जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस पास तक ही जा रहे थे। आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं 10 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो सोचा आपको पैसे देता जाऊँ। इनमें 10 दिन का राशन तो हो जाएगा ना स्टूडेंट्स के लिए। आराम से हो जाएगा। यही है वो सर? हाँ, यही है। मीट माय फ्रेंड सूरज। हाय। हेलो सर। सर, वो 10 रुपए की स्टूडेंट के लिए मुहिम आपने शुरू करी है? हाँ जी, मैंने स्टार्ट किया है। सर, मैं पूछ सकता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है? मतलब कुछ तो बड़ी वजह रही होगी इसके पीछे। हाँ सूरज, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं गांव से शहर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आया था, तो हमारी फैमिली की परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी नहीं थी और माँ बाप की काफ़ी मिन्नत और मुशक्क़त के बाद उन्होंने मुझे गांव से शहर पढ़ने के लिए भेजा। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक दिन मैं अंकल के पास ढाबे में गया। अंकल जी, खाने की थाली कितने की है? बेटा 100 रुपए की है। 100 रुपए की? सुनो, आपके पास कितने हैं? मेरे पास तो ये 10 रुपए। 10 रुपए
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है। एक थाली लगाना। अंकल जी, एक थाली कितनी की? स्टूडेंट थाली 10 रुपए में? आप स्टूडेंट को 10 रुपए में खाना खिला रहे हो? 100 रुपए से सीधा 10 रुपए, ऐसा क्यों? वो इसलिए है ताकि किसी भी स्टूडेंट का पेट भूखा ना रहे, तो मैंने ना 10 रुपए थाली कर दिया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य होता है। क्या बात है अंकल जी, ये तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है, आप जल्दी से लगवा दो। ठीक है, आप बैठो, मैं थाली भिजवाता हूँ। एक थाली लगाना। सर कुछ ऑर्डर करना सर चाहिए? नहीं, मैंने वो स्टूडेंट 10 रुपए वाली थाली ऑर्डर कर दी। ओके सर। अच्छा भैया सुनो, आपसे एक बात पूछूं? जी सर पूछिए। ये अंकल जी 10 रुपए में स्टूडेंट्स को खाना क्यों खिलाते हैं? इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला हुआ है, इनका नुकसान नहीं होता? सर उन्होंने ये रेस्टोरेंट इसीलिए तो खोला हुआ है ताकि स्टूडेंट को 10 रुपए में थाली खिला सके। लेकिन क्यों इतना सस्ता खाना क्यों? सर उनका ना एक बेटा था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब बाहर का सस्ता और गंदा खाना खाकर उसका फूड पॉइजन हो गया और इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी डेथ हो गई। तो बस अंकल ने तब से यही स्कीम निकाली कि जो भी बाहर से पढ़ने के लिए स्टूडेंट आएंगे उनको सिर्फ 10 रुपए में खाना खिलाएंगे, जो इनके बेटे के साथ हुआ, ताकि किसी और बेटे के साथ ऐसा ना हो। समझ सकता हूँ भैया, मैं भी आपसे वादा करता हूँ जिस दिन मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना, तो ये मुहिम मैं भी चलाऊंगा। थैंक यू सर। बस सूरज, मैंने तभी से डिसाइड कर लिया कि जब भी मैं बड़ा इंसान, कामयाब इंसान बन जाऊंगा ना, तो वो अंकल जी वाली मुहिम मैं भी चालू करूंगा। हर स्टूडेंट के लिए 10 रुपए में थाली। क्योंकि सूरज तुम्हें तो पता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहाँ पे पानी भी मुफ्त में नहीं मिलता, वहाँ पे स्टूडेंट्स बड़े से बड़े सपना लेकर आते हैं कुछ बनने के लिए, कामयाब होने के लिए। जैसे कि IT की काफ़ी लोग तैयारी करते हैं और भी काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और उनको खाने को लेके काफ़ी तंगी महसूस होती है। तो मैंने तब से सोच लिया था कि जो चीज़ मैंने फील की है वो कोई और स्टूडेंट फील ना करे, और उनको कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा खाना मिल सके। बस भगवान ने मेरा काम अच्छा चला दिया और मैं मैडम जी को आके थोड़े बहुत पैसे दे जाता हूँ, जिससे मैडम जी हर स्टूडेंट को 10 रुपए में थाली दे देती है। और मैं काफ़ी रेस्टोरेंट में गया, किसी ने मेरा मजाक बनाया और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन एक मैडम जी थी जिनको मेरी एक्चुअल में फीलिंग समझ आई और मेरी बात मानी। बात तो समझनी थी, आप इतना पुण्य का काम कर रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, और इसकी वजह से मेरा रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो कहते हैं ना कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। सर आपको नहीं पता आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। जहाँ स्टूडेंट की कोचिंग की फीस इतनी है, आप एक वक्त का खाना उन्हें 10 रुपए में खिला रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट ना हमारे देश का भविष्य होता है। अगर हर आदमी मिलके हमारे देश के स्टूडेंट के लिए थोड़ा थोड़ा भी योगदान करेगा ना, तो हमारा देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे देश का भविष्य होता है। अच्छा ठीक है, रियली नाइस टू मीटिंग यू। आप ख्याल रखो, सी यू सून। लो जी, हो गया आपके जेवर तैयार। बहू ये कंगन उतार के देना जरा। पर क्यों मम्मी जी? अरे वो क्या है ना, प्रीति के लिए जेवर बनवाए हैं, थोड़ा सा सोना कम पड़ रहा है, तो ये उतार के देगी ना, इससे कट के बन जाएगा। उतार दे। वैसे ये पूरे पड़ जाएंगे कंगन इसके? हाँ आ जाएगा। उतार के दे बहू। लेकिन ये कंगन मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरी शादी में दिए थे। अरे मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ ना सासू माँ हूँ, पर हूँ तो माँ। अरे जो भी सोचूंगी अच्छा ही सोचूंगी। वो क्या है ना, अब देख तेरी नंद की शादी है, ये जिस घर में जाएगी वहां पे नाम होना चाहिए ना, सबको ये लगे कितने बड़े घर से बेटी आई है और कितना अच्छा जेवर लेके आई है, सब तारीफ करेंगे ना। अब ऐसे खाली हाथ नहीं भेज सकते ना, तू उतार ना, तेरे लिए जो भी करूंगी ना अच्छा करूंगी, आगे तेरे लिए बनवा दूंगी ना, अभी उतार दे। ला अब वैसे भी भाभी नहीं सोचेगी नंद के बारे में, तो और कौन सोचेगा। अब ये भी उतार के देना बहू। भाई साहब इससे बन जाएगा ना? हाँ जी हो जाएगा, जो कहोगे वो बन जाएगा। अरे बेटी की शादी बार बार थोड़ी होती है, एक ही बेटी है, पूरे शौक अरमान से विदाई करूंगी इसकी, इतना जेवर दूंगी, इतने पैसे दूंगी, ससुराल वाले खुश हो जाएंगे देखकर, तभी तो ससुराल में शान बढ़ेगा। प्रीति दीदी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ भाभी पूछो ना।
आप इतने सारे सुंदर सुंदर जेवर लेके अपने ससुराल जा रही हैं, तो कल को आपकी नंद की शादी होगी वहाँ पे, तो अगर आपकी सासू माँ बोले कि अपने कंगन उतार के दे दे, अपना हार उतार के दे दे, नंद की जेवर बनाने हैं, तो आप दे दोगे? क्या हुआ, मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? जवाब देना भारी हो रहा है? बताइए ना, आप दे दोगे इतनी बड़ी कुर्बानी? भाभी वो तो अलग बात है ना। अलग बात है, बट इसमें अलग बात कैसे हो गई? जैसे मैं भाभी हूँ तो मैं अपनी नंद का सोच रही हूँ, तो कल को आप भी तो अपने ससुराल जाओगे, वहां भी तो आपको अपनी नंद का सोचना पड़ेगा, तो इसमें अलग बात कैसे हो गई? अलग बात इसलिए हो गई कि मैं दूसरे घर से आई हुई हूँ और आप इस घर की बेटी हो, इसलिए। वैसे मम्मी जी, आपने बोला ना कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी मानते हो। मैं मानती हूँ कि आप मुझे बेटे जैसे मानती होगी, लेकिन कोई भी माँ ना ऐसा नहीं करती कि एक बेटी की खुशियां लेके दूसरी बेटी को दे दे। ये तो शादी होके अपने घर चली जाएगी, अच्छे अच्छे जेवर लेके चली जाएगी, इसकी तो वाहवाही हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या? मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगी ना, क्योंकि अब तो मेरे कोई जेवर नहीं आएंगे मेरे पास। जो मेरे माँ बाप ने मुझे देने थे शादी में, वो मुझे दे दिए। कल को मेरे माँ बाप मेरे खाली हाथ देखेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने जेवर क्या किए? अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती तो आप ऐसा कभी करती ही नहीं, और अगर बेटी समझ भी रहे हो ना, तो फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दूसरे घर से आई हुई बेटी हूँ और ये आपकी खुद की बेटी है, इसलिए इसके पीछे आप इतना सब कर रहे हो। और मम्मी जी, अगर आपको अपनी बेटी को जेवर देने हैं तो आप खुशी से दीजिए, लेकिन आपने भी तो इतने सारे जेवर पहने हुए हैं ना, कंगन पहने हुए हैं, गले में पहना हुआ है, तो आप वो सारी चीजें दीजिए। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मेरे माँ बाप ने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन अब मैं अपने जेवर उतार के इसको क्यों दूं? एक बहू अपने घर के लिए सब कुछ करती है, बहू ये काम कर दे, बहू ये कर दे, सुबह से शाम तक लगी रहती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद अब वो अपने जेवर भी उतार के देने लग जाए। मम्मी जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि आपने भी बहुत सारी ज्वेलरी पहनी है, आप अपनी ज्वेलरी दीजिए।